दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में कमजोर था। अक्सर टाइम पास करना और अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खेलना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत गरीब परिवार से था और घर की हालात बद से भी बदतर थे। यानी अगर कोई मेहमान उसके घर आ जाए तो उसको बैठने तक की जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। वह दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था, तो वह उसके घर के हालात को देखकर दंग रह गया। उसने पूछा, क्या तू यहाँ पर रहता है? वह बोला, हाँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। फिर उसका दोस्त बोला कि क्या ये तेरा घर है? वह बोला, हाँ, यह मेरा ही घर है। मतलब तू इन हालातों में रहता है? तो वह बोला कि हाँ, मैं ऐसे ही हालातों में रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? फिर कुछ देर तक तो उसका दोस्त चुपचाप बैठा रहा। फिर वह बोला, वाह मेरे दोस्त, वाह, तेरे घर की हालात बद से भी बदतर है और तेरी माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है। पापा दिन रात मेहनत करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और वो उन पैसों से घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है और अपने दोस्तों के साथ दिन भर टाइम पास करता रहता है, और तुझे अपनी कैरियर की भी कोई फिक्र ही नहीं है, और तेरे घर की हालात बद से भी बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को या अपने माँ बाप को? उसने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसका दोस्त बोला कि चल मेरे साथ। वह बोला कि कहाँ चलना है? दोस्त बोला, तू चल मेरे साथ। फिर उसका दोस्त उसको वहां पर ले गया जहां उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वो पूरी तरह से थक कर आराम करने के लिए वहां पर बैठे हुए थे और उनकी पूरी शरीर पसीने से लथपथ थी और उनके शरीर में दर्द भी हो रहा था। उनके पास में उन्हीं की साथ का एक मजदूर बैठा हुआ था और वो उस मजदूर से कह रहे थे कि यार, मेरी पत्नी घर पर बीमार पड़ी है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है कि मैं उसे दवा करा सकूं। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर खर्च ही चल पाता है और पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार, इससे बेहतर तो मौत ही है। मेरी जिंदगी तो दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना, मेरा बेटा एक दिन इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वह लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन भी रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा कि देख कैसे जीते हैं तेरे पापा। तेरे पापा तुझसे कितनी उम्मीद लगाए हुए हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? एक बार अपने पापा की हालात देख, वह कैसे जिंदगी जीते हैं। और तू अपनी हालात देख, तू कैसे जिंदगी जी रहा है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल क्या तेरे पापा से बढ़कर है? वो 2 कौड़ी की लड़कियां क्या तेरे पापा से बढ़कर है? जो तेरी जिंदगी में कुछ वक्त के लिए है, क्या ये तेरे पापा से बढ़कर हैं? वाह दोस्त, वाह, तू अपने हालातों को बदलकर अपने पिता की उम्मीदों को पूरा कर। ये सब देख और दोस्त की बातें सुनकर उसके आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने उसी वक्त ये प्रण लिया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों में मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री खड़ा करके दिखाऊंगा। और उसके अंदर जिद थी कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, मुझे नौकर नहीं बनना है। फिर वह अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन दिन भरपाई करने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। और उसके लिए मुझे कुछ करना होगा, मैं करूँगा। मुझे पढ़ना होगा, मैं पढ़ूंगा। मुझे कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है पढ़ने से। और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन शेष रह गए थे। उन्हीं दिनों में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिया। सब लोग हैरान थे कि यह कैसे हो गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी लोग दंग रह गए कि इतने कम समय में ये पॉसिबल ही कैसे हो सकता है। फिर उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि इतने कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया। तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपने को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि वो जिस फैक्ट्री
में काम करते हैं, मैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूं। मैंने इसी सपने को साकार करने के लिए इतनी पढ़ाई की और अपने पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। दोस्तों, ये हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती हिस्से को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे को उसके पापा बहुत ही संघर्ष से पढ़ाते हैं। हो सकता है कि आपके घर के हालात भी कुछ इसी तरह हो। इस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने हालातों को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो? अपने हालातों को देख पाते हो? अपने आप को देख पाते हो कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हो? वह लड़का तो अपना और अपने पापा के सपने को पूरा करके एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपने को पूरा कर पाओ? और इसकी क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त, जब आपके अंदर से एक चीख निकल कर आएगी कि मुझे पढ़ना है और मुझे सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ। इसलिए भी कि मुझे दुनिया को दिखाना है। और जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदलना है और अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना है। जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई, उस दिन से यह चीज़ तय है कि आप अपने हालातों को बदलकर अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच कर दोगे। बस ज़रूरत है तो एक बार अंदर से आवाज़ आने की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनता है। हर वह इंसान बहाने बनाता है जो काया होता है। हम कहते हैं ना कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, मुझे साइंस मुश्किल लगता है, मुझे ये मुश्किल लगता है, मुझे वो मुश्किल लगता है। ये सब छोड़ो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ज़रा जाके पूछो उस टॉपर से कि तुम्हें क्या मुश्किल लगता है। तो हमेशा एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी कि पढ़ने वाले के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं होता और कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तो बहाने बनाने वाले को होता है। जिंदगी का एक सीधा सा वसूल है कि करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना करने वाला होगा वह छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा। बहाने बनाने में कोई उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता और उसको दिन भर आलस आते रहेंगे और उसके अंदर की वो चीख कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।